दर्जन भर से अधिक चौराहे और मंगल पड़ाव से लेके रोडवेज तक सड़क चौड़ीकरण का काम होगा, परंतु दर्जन भर लोग कोर्ट का ऑर्डर ले आए बुलडोजर के आगे और सामने रख दिया। समय बीता, महीने निकले, डीएम वंदना भी बदल डाली। उसी दौरान सीएम धामी भी आए। हमने उनसे पूछा कि आप सड़क का चौड़ीकरण और चौराहे चौड़ीकरण होंगे? उन्होंने कहा क्यों नहीं होंगे, दूसरे अधिकारी आए वो करेंगे। दीपावली आई, लगा कि बदलाव आएगा, लेकिन कुछ एक्शन नहीं दिखा। आधे पे प्राचीन निर्माण दिखे, आधे पे नए। कुछ ने मरम्मत कराकर बाउंड्री के अंदर का सुधार कर लिया था। मोदी और धामी बोलते हैं स्वदेशी अपनाएं। विदेश में रेप केस पर कानून इतने कठोर है कि इंसान 10 बार सोचे अपराध से पहले, और अपने राज्य में महीने निकल जाते हैं नारों में सीबीआई जांच करवाने के लिए। फिर सरकार कहती है कि गरिमा को ध्यान में रखते हुए, सम्मान में रखते हुए करवा रहे हैं, और पब्लिसिटी स्टंट और टीआरपी करवाते हैं। विदेशों में लाल बत्ती तोड़ने पर गाड़ी का चालान, जितनी कीमत की गाड़ी होती है उसका आधा चालान किया जाता है। तब इंसान कानून तोड़ने से पहले 10 बार सोचता है। और राज्य में ट्रैफिक हवलदार हरी पत्ती में मामला रफा दफा कर देता है। विदेश में प्रकृति को बचाने के लिए पूरे के पूरे ब्रिज और हाईवे डाइवर्ट कर दिए जाते हैं पेड़ों को बचाने के लिए, और अपने यहाँ 100 वर्ष पुराने प्राचीन पेड़ों पर रोड चौड़ीकरण के लिए विकास के नाम पर आरी और कुल्हाड़ी के काटा जाता है। तो 5 महीने 6 महीने काम रुका रहता है। फिर जब काम घसीट कर खत्म होता है तो जाड़ों का मौसम है भैया, कहते हैं। करते करते काम को 2 हफ्ते 3 हफ्ते निकल जाता है। यह दिखाता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जिसमें कामों का पूर्ण होना इलेक्शन के समय किया जाए। साथियों, इलेक्शन जो है फरवरी अगले साल ही है। अपने घसीटे हुए काम को गिना सकें। प्रोजेक्ट गिनाए जाते हैं धार्मिक स्थलों के लिए, जहाँ इंसान मोक्ष प्राप्ति के लिए आते हैं जाते हैं। अब यह वीकेंड पिकनिक निकल जाए, 4 पहिया दरवाजे तक पहुंच जाएं, फिर रस्सी से लटक कर लोग रोपवे पे दरवाजे पे खटका लें। सरकार की तरफ से बढ़ती जनसंख्या के लिए कोई प्लान नहीं है। बढ़ती जनसंख्या के साथ बढ़ते वाहनों को, जो लिमिटेड रोड स्पेस छोटे शहरों में है, उसके लिए कोई प्लान नहीं बोले जाते, न बताए जाते। धर्म के नाम पर जनता को भटकाकर प्रगति के नाम पर बेचा जा रहा है। सरकार से पूछो, कॉम्प्लेक्स के नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग स्पेस में दुकानें क्यों खुली हैं, और फाइन देकर मामला रफा दफा किया जा रहा है। क्या यह साफ साफ खुला खुला भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? फिर बात करते हैं विदेश की मान्यता को अपनाएं और भारतीय संस्कृति को अपनाएं। कहा जाता है कि अगर किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी नहीं बोलना चाहिए, परंतु अच्छाई सब में होती है। तो विदेश के नियमों से पालन क्यों नहीं होता है? एक छवि बनी आई है सालों से, भारत में सरकारी काम देर से होता है। अगर आपकी चुनी सरकार ऐसे आपको घुमा रही है और पर्दे में रख रही है, और सिर्फ इलेक्शन नजदीक आने पर कामों को गति पहले गियर से दूसरे गियर पर ला रही है, तो सवाल खड़ा होगा। और सवाल खड़ा करता है आपके द्वारा दिए गए डिसीजन का। यहाँ बंगाल में टेंशन बने हुए हैं, और लगातार टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के एमएलए और एमपी होम मिनिस्टर के घर के आगे नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें राजधानी की, तो हवा में सुधार दिखाई दिया है। जिस हिसाब से चंद हफ्तों पहले माहौल था, लेकिन अपने राज्य उत्तराखंड में एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है लगातार। और साथियों, अपनी हल्द्वानी की बात करें, अगर आपकी छत में तिमंजली 4थी या 5वीं मंजिल है, तो आपको गोलापार की साइड से धुआं उठते हुए दिखाई देगा। रोज ऐसा बात है। तो अगर ये ऐसा रोज रहा तो वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली की तरह यहाँ भी हो जाए। अभी हमने जब नापा अपने से, तो 255 दिखा रहा था एयर क्वालिटी इंडेक्स। और दूसरी तरफ लगातार जो सड़कें खोदी जा रही है, सीवर का वो हो रहा है। डीएम रयाल ने आज मीटिंग करी और कहा एक बार में काम हो जाए, बार बार सड़क ना खोदें।
साथ ही आपको बताए चले गैस पाइपलाइन है, 85,000 यहाँ पे कस्टमर हैं। 36 किलोमीटर की आ चुकी है बेल बाबा पे, अब 4 किलोमीटर का और खुदान होना है। तो गैस खुदाई वालों से भी कहा गया है कि पूरे मानक जनता को रूट को बताते हुए। नगर निगम में नए वाहन 31 दिसंबर को आ गए हैं, लेकिन उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं। आपको बताए चले 33 वार्डों में गाड़ी रोज आ रही है और बाकी 27 वार्ड हैं उसमें गाड़ी एक दिन छोड़ के आती है। इस कमी को या इसकी जो समस्या को देखते हुए नई गाड़ियां उपलब्ध हैं, लेकिन ये अभी इनका यूज नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि नगर आयुक्त ट्रेनिंग में है। मोबाइल युग में भी ऐसा हो रहा है, आप देख रहे हैं। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, 100 पीस की तरह खड़े हैं कूड़ा वाहन। इधर सनी बाजार में अतिक्रमण हटाया गया। सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान, एसडीएम राहुल शाह इस मौके पर मौजूद थे और नगर निगम की टीम आप देख रहे हैं जैसा कि तस्वीरों में। और देख सकते हैं इधर जो ऑटो चलते हैं, ऑटो में आज निशान लगाए जा रहे हैं। ग्रीन वाला इधर चलेगा, ब्लू वाला इधर चलेगा, पिंक वाला उधर चलेगा। तो आज स्टिकर लगाए जा रहे हैं। इसमें जो आपके खबर लालकुआ से आ रही है, जहां बेंगलुरु स्पेशल एक्सप्रेस यानी कि 05074 एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई विधिवत रूप से। जी हां, ये 5:45 से रेलवे स्टेशन से निकली है और बेंगलुरु कल पहुंचेगी देर रात। जी हां, सांसद अजय भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। क्षेत्र से मुंबई को 3, बेंगलुरु से एक नई हो गई, कोलकाता से 2, दिल्ली को 4 तथा एक ट्रेन भुज को चल रही है। सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग हुई थी, जिसमें डीएम रयाल, एसपी सिटी मनोज कत्याल और आरटीओ गुरुदेव सिंह और ट्रैफिक इंस्पेक्टर चंद्रा जी, तमाम लोग यहाँ मौजूद थे। और 121 स्पॉट जिले में 121 स्पॉट हैं जहाँ पे एक्सीडेंट की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, खासकर उसको लेके। और पीछे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मेन जगह है, ये बोर्ड से आप एक साइड से दूसरी साइड नहीं देख पा रहे हैं, मतलब अंधा बोर्ड हम खुद ही कर ले रहे हैं। अब आदमी उधर से आ रहा है तो गाड़ी इधर मोड़ दे रहा है, उसे पता ही नहीं है कि किधर जाना है। ये डीएम साहब ने कहा था या एसएसपी साहब ने भी हमसे कहा था कि बताइए, देखिए सर ये स्पॉट है सामने। सर मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी जेल में सजा काट रही है फिलहाल। जी हाँ, अभी जमानत नहीं हुई है और माना जा रहा है कि 15 को शायद कुछ उम्मीद दिखे। तो साथ ही लोग, आप लोग अपना बेहद और बेहद ध्यान रखिए। इसी के साथ नमस्कार, मैं मनोज आर्य, नमस्कार।